हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके सरबराह काजी फ़ायज़ ईसा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कोर्ट कोई इतने बड़े जो है वो कारनामे तो सरंजाम नहीं दे रही, क्योंकि कोर्ट तो इसके लिए नहीं बैठी होती कि वो शऊरी तौर पर कोई बड़े कारनामे सरंजाम दे। दुनिया भर में कोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल जो रूटीन के कानूनी मैटर हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशंस जो हैं, जो इंसाफ के ग्लोबल तकाजे होते हैं या मुल्की आइन के तहत जो होते हैं, उनके तहत काम करते हैं। लेकिन ये कोर्ट छोटे ही सही लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के कुछ ऐसे इकदाम उठा रही है जिनसे पाकिस्तान की अदालतों की जो ताज़ीम और रैंकिंग गुज़िश्ता अदवार में बड़ी सख्त मुतासर हुई थी, और ग्लोबल रैंकिंग में भी हम नीचे से कोई तीसरे चौथे नंबर पर रह गए थे, और हमारी जो रेप्यूट थी इंसाफ की, जजेस की अपनी जो ज़ाती कंडक्ट की, कारकर्दगी की, बहुत ही मायूस कुन थी, और दुनिया में एक तमस्खुर बना हुआ था पाकिस्तान की जुडिशरी और जजेस। मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्लोली और ग्रेजुअली जो छोटे छोटे फैसले दिए हैं उनसे कम से कम एक फील गुड फैक्टर इस तरह का आया है कि ये कोर्ट तारीख की दुरुस्तगी के लिए, और कम से कम जस्टिस फ़ायज़ ईसा और उनके जो साथी जजेस हैं, अपना जो तारीख में नाम है उसकी स्टैंडिंग और इंटीग्रिटी के लिए बड़े कॉन्शियस हैं और उस पर काम कर रहे हैं। एक इस तरह का ताज़ा फ़ैसला जो ख़ुद एक रीसेंट हिस्ट्री की दुरुस्तगी है वो आया है, जिसमें जो साबिक जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिनको अपने ओहदे से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो गुज़िश्ता अदवार की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उनको अपने ओहदे से सुबुदोश करके हटाकर एक फ़ैसले के तहत उनकी जो सारी मरात हैं एज ए जजेस वो ख़त्म कर दी थी, और उनके लिए ज़ाती तौर पर जो 5-6 साल थे वो एक बड़ा टफ़ टाइम उनको दिया, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फैमिली, और मजमूई तौर पर वो ख़ुद उनसे बड़ी एक मेंटल एंग्जाइटी और ट्रामा से गुज़रे। तो आज दोबारा जो उनकी अपीलें लगी हुई थी और काफ़ी सालों से उनको सुना नहीं जा रहा था, इस कोर्ट ने वो फ़ैसला महफूज किया था कुछ महीने पहले, और आज वो फ़ैसला सुनाते हुए उनको जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको ओहदे से हटाया था, उनके साथ नाइंसाफ़ी का एतराफ़ करते हुए मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको अपने ओहदे पर बहाल कर दिया। अब ओहदे पर बहाली इस तरह है कि इस वक्त जो जस्टिस साहब हैं वो 62 साल के हो गए हैं, और उसूली तौर पर वो अपनी रिटायरमेंट एज को पहुंच चुके हैं इंसाफ लेते लेते। आप अंदाज़ा लगाएं, मुल्क में एक जज जो है वो इंसाफ लेते लेते बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है, लेकिन उसको टाइम पर इंसाफ नहीं मिलता। तो आम बंदा, आम आदमी बेपहुँच और जिनका कोई सहारा नहीं है, वो इस पेचीदा सिस्टम से कैसे इंसाफ ले पाते होंगे, ये एक अलहदा सवाल है। तो जज साहब 62 साल के हो गए, अब वो नौकरी पर तो नहीं जा सकते, जज नहीं बन सकते, लेकिन उनकी सारी मरात और उनका जो ओहदा है एज ए रिटायर जज वो बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको फेयर ट्रायल अगेन नहीं दिया गया। बड़ी अनफेयरनेस दिखाई गई उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसकी सरबराही जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे, और उस वक्त के जो जजेस थे जिनको एक लाहौरी टोला भी कहा जाता था, लाइक माइंडेड जजेस भी कहा जाता था, जिन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई थी और इंसाफ के साथ, कानून के साथ और अदालत को और ड्रामा इंडस्ट्री बना दिया था, जहाँ से रोज़ाना अजीब किस्म के तमाशे और स्क्रिप्ट और इस तरह की कहानियाँ निकलती थी जो हाईलाइट बनती थी। तो उन्होंने अपने जो साथी जज हैं उनको भी नहीं बख्शा। जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पर जो इल्ज़ामात थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो ये थे कि उन्होंने रावलपिंडी बार काउंसिल में जो खिताब किया था, उस खिताब में उन्होंने वेरी कैंडिडली और ओपनली ये इल्ज़ामात लगाए थे कि किस तरह उस वक्त जो एजेंसीज़ के सरबराह और बाकी जो सरकर्दा लोग थे जो मनूवर करते थे अदालतों को, वो उनके पास आए और उन्होंने एक शॉपिंग लिस्ट उनके सामने रख दी कि वो 3-4 जो चीज़ें हैं उनके सामने एज अ जज जो हैं
उन पर ज़रा हौला हाथ रखेंगे और उनको अगर टच नहीं करेंगे तो उनको जो एज़ पर सीनियरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। ये एक तरफ जो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी, उनको कहा गया कि अगर आप बिहेव करेंगे और अच्छे जज बनेंगे, ओबीडेंट बनेंगे, तो आपको रिवार्ड में चीफ जस्टिसशिप जो है वो दी जाएगी, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो जो चीज़ें उनको कही गई थी उनमें जो मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना था वो केस था। अगेन ये फैसला जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दिया था, जो उस वक्त सिंपल जज थे सुप्रीम कोर्ट के, कि किस तरह वो फैज़ाबाद वाला धरना ऑर्गेनाइज़ करके उस वक्त की जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसको हटाने की एक कोशिश की गई और उसमें किस तरह इदारे इस्तेमाल हुए। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास एज जज ये केस पड़ा हुआ था, तो उनको ये कहा जा रहा था कि इस पर ज़रा आप अपनी आंख बंद कर दें और हाथ होला रखें। और दूसरे जो अहम केसेस थे उसमें बोल टीवी, जो आज की तबाहल टीवी है, वो उस ज़माने में उनका तूती बोलता था, और वो जो प्रोजेक्ट इमरान था या उस वक्त की जो हाइब्रिड रिजीम का जो मंसूबा था 5th जनरेशन वार, उसमें उसका हरावल दस्ते का किरदार था। बोल टीवी के साथ फिर उनका जो असल इदारा था एग्जैक्ट, जो एजुकेशन और आईटी से रिलेटेड ग्लोबल फेक डिग्रीज़ के हवाले से न्यूयॉर्क से लेकर इस्लामाबाद तक खबरों में था, और उनके बड़े बड़े ब्लंडर्स जो थे वो केसेस की सूरत में कोर्ट्स के सामने थे। तो उनको कहा गया था कि बोल टीवी जो उनका डार्लिंग टीवी है, गो कि उस वक्त और बहुत नुमाया डार्लिंग टीवी ARY और दुनिया और बाकी चैनल भी हुआ करते थे, लेकिन बोल का एक अंदाज़ ही अलग था, क्योंकि वो डेडिकेटेड और लीथल वेपन था उस वक्त। उसके पास कुछ नहीं था बेचने को सवाए इसके कि उस वक्त मेकिंग ऑफ महात्मा, जो इमरान खान साहब की जो मेकिंग थी, उसमें बोल टीवी का बहुत बड़ा किरदार था। तो सिद्दीकी साहब को ये कहा जा रहा था कि आप बोल पर भी हाथ हल्का रखें, एग्जैक्ट के जो केसेस हैं फ्रॉड के, झूठी डिग्रियों को, उनको भी मत टच करें, और अबो आल आपके पास नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा के जो केसेस हैं उन पर आपको बेल्स नहीं देनी, और उनको बिल्कुल आपने कोल्ड स्टोरेज में फेंक देना। ये 2-3 चीज़ें थी जिनका इज़हार उन्होंने किया था। रावलपिंडी बार की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह कोर्ट्स मैनेज होती हैं। तो ये एक टेस्टिमनी थी उस वक्त भी, एक ऐसे दौर की जो जिसमें अंधेर नगरी मची हुई थी, जिसमें जज, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा लोग थे, जर्नल्स, वो क्योंकि उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और उनको 10-12 साल एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था, तो सारी मैनेजमेंट कर रहे थे। हमारा गो के ज़ाती तौर मेरा उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, क्योंकि उनकी जो इंक्लिनेशन है नज़रियाती तौर पर वो राइट विंग को वो करती है रिप्रेजेंट, और उनने बरमला अपने ख़यालात का इज़हार भी किया है कि वो इस तरह करते रहे हैं। लेकिन इस नज़रियाती इख्तिलाफ से हटकर उनके साथ जो ज़ाती नाइंसाफ़ी और बेवाजबी हुई वो बहुत ही संगीन थी, क्योंकि एक जज को इस तरह सिस्टम से बाहर फेंकना और बग़ैर किसी फेयर ट्रायल के उनको सुना भी नहीं गया। वो 5 साल तक अपना केस लगाने और अपनी सुनवाई के लिए इन्हीं जजेस, साथी जजेस के सामने आते रहे जाते रहे, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं सुना गया। इस तरह उनकी फैमिली ने, उन्होंने ख़ुद फाइनेंशियली बड़ा सफ़र किया, उनकी प्रैक्टिस ज़ीरो हो गई, और एक तरह जिस तरह मीडिया का आंसलार था उसके ऊपर यही चैनल्स ARY, बोल और बाकी जो चैनल्स उस वक्त एक हथियार और आलाकार बने हुए थे, वो उस जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कई प्रोग्राम करते थे, और न्यूज़ में बुलेटिन थे उसके करैक्टर असासिनेशन और उसको झूठा साबित करने के लिए। तो उनको बड़ा डिमोरलाइज़ किया गया, एक बड़ा टफ टाइम उन्होंने गुजारा। बहरहाल हिस्ट्री में जब कोर्स करेक्शन होता है और सच सरफेस हो जाता है तो इस तरह का इंसाफ मिलता है। तो आज उनको वो इंसाफ मिल गया है, ही मस्ट बी हैप्पी पर्सन। गो कि उनकी नौकरी तो वापस नहीं आ सकती, वो उस एज को पहुंच चुके हैं, इंसाफ लेते लेते 5-6 साल गुजर गए हैं, लेकिन उनकी जो माशी तकालीफ़ हैं उनको उस दौर के पैसे मिलेंगे, पेंशन अगेन उनको मिलेगी, और उनकी मरात एज जो रिटायर जज होती है, जो प्रोटोकॉल होता है वो बहाल हो गया है। और सबसे बढ़कर वो सुरखरू इस तरह हो गए हैं कि उनको जिस तरह हटाया गया था, उनको हटाने वाले आज खुद तारीख के कटहरे में खड़े हुए हैं, और आज की सुप्रीम कोर्ट ने, आज के जजेस ने उनको हिस्ट्री के साथ देकर उनको मलाइन किया है। अब मुल्क में ये कोई नया ड्रामा नहीं था, इससे पहले भी ड्रामे हुए हैं, ये एक ब्लैक पीरियड, ब्लैक इरा था, और आगे भी हम इस तरह के
पीरियड्स देखेंगे। लेकिन जिन लोगों को तारीख़ का अदराक है, जो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं और उनको पता है कि आर्जी दौर आता है, उसमें इख्तियार भी होता है, इक़्तिदार भी होता है, ताकत भी होती है, उसका अगर इस तरह इस्तेमाल किया गया जिस तरह साकिब निसार ने, जस्टिस गुलजार ने और बाकी जो जस्टिस खोसा थे, इन लोगों ने जिस तरह इख्तियार, और बंदियाल आखिर में, इन्होंने जिस तरह इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो वो तारीख़ की डस्टबिन में चले गए। और इस तरह के कई कैरेक्टर पहले भी चले गए हैं, जनरल्स भी चले गए हैं। लेकिन अगर मुल्क में आपको इंसाफ और कानून और सच्चाई का बोलबाला करना है, इन सारे कैरेक्टर्स का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन्होंने एक जज के साथ नाइंसाफ़ी की, उनका कैरियर तबाह किया, उनको कटघरे में लाना चाहिए, उन सारे कैरेक्टर्स की। क्योंकि ना जज आइसोलेशन में काम कर सकते हैं, ना कोई सबऑर्डिनेट जनरल या उस वक्त का जो ISI का DGC था वो अपने तौर पर इतना बड़ा काम कर सकता है। ये सिस्टमेटिक और इदारती इस तरह के काम थे, तो ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए, वरना इस तरह के जो तारीख़ के एपिसोड हैं हम बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।